सुबह सुबह बहुत ही जल्दीबाजी होती है तो फटाफट काम निपटाने का रहता है कि जितनी जल्दी हो सके काम ख़त्म करें। तो अभी मैंने पोछा लगा लिया है, झाड़ू पोछा घर का निकाल दिया है। और ये रात को सब्ज़ी आई थी जो मैं पानी में डाल के छोड़ दी थी झाड़ू पोछा करने से पहले। और इसमें जो वेजिटेबल्स के लिए आते हैं मार्केट में जो लिक्विड, वो मैंने डाल दिया था। अब मैं इसे धो के रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरा मोटर चल रहा है और डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो इस टाइम ये काम कर ले रही हूँ। और ये सारी सब्जियां मैं निकाल के इसमें रख लूँगी और बाद में जब ये पानी सारे सूख जाएंगे तब मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी। क्या होता है ना कि ये काम मैं रात में ही कर लेती हूँ क्योंकि शाम को सब्ज़ी आती है और रात में कर लेती हूँ। पर मेरा कल मन नहीं हुआ था, कल रात का ही सब्ज़ी आया था, तो आज मैं ये सुबह सुबह कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है, सुबह में हम एक्स्ट्रा काम रखेंगे तो हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लगेगा और टाइम ख़राब होगा। तो जितना हो सके आप रात को काम निपटा लें तो सुबह लगता है कि हल्का है काम। तो इस वक्त सारे अभी सो रहे हैं घर में और मैं उठ के झाड़ू पोछा कर ली और ये सारे जो सब्ज़ी हैं मैं धो के रख ली और इसके बाद इसको छोड़ दूंगी सूखने। और गर्मी तो पूछो मत, गर्मी तो बहुत हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो अब ये सारे काम ख़त्म करके मैं फटाफट नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी। तब तक सारे उठ जाएंगे, फिर बच्चों को दूध देना, चाय देना, चाय पीना खुद भी। तो ये सब काम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और सारे काम करते करते भी बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए कोशिश करें हम कि जल्दी उठें और सुबह जल्दी काम निपटाएं, तो अपने लिए भी कुछ टाइम बच जाता है। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ। और मैं सोचती हूँ कि जब तक लोग सोए हैं, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स सोए रहें, तब तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाए और घर क्लीन रहे और सूख जाए। वरना बच्चे उठेंगे, इधर उधर चलेंगे तो वो गीले पोछे में चलने पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर सूखा रहे। तो और इस तरह से सब्ज़ी आप धो के सुखा के ही फ्रिज में रखें। मैं तो हमेशा से ही रखती हूँ। हाँ, ये लिक्विड जो है वो अब मैं डालती हूँ कोरोना के टाइम में, वरना मैं पहले भी ऐसे ही धो के ही फ्रिज में रखती थी। इससे क्या होता है ना कि जब भी हमें सब्ज़ी बनाना होता है फटाफट निकाला और काटा और बनाया, तो आसानी होती है। कुछ सब्जियां हमें काट के भी रख लेनी चाहिए फ्रिज में, उससे क्या होता है कि उसमें भी टाइम बचता है हमारा। क्या बना रहा है? ये तो एक वेल है। अच्छा, स्कूल प्रोजेक्ट है या अपने आप ऐसे ही बना रहे हो? अपने आप ही बना रहा हूँ ऐसे ही। और ये वॉल है, ऐसे बनता सामने से दिखाओ मुझे। है, ये ऐसे बनता है। वाह, बहुत अच्छे। और ये तुम्हारा कुआं है, इसमें पेपर और थ्रेड का यूज और किया इसका हुआ है। बैग वो बकेट कहाँ गया? इसके अंदर है। ओह वाह, ये देखो ऐसे पानी निकालना है कुएं से। कुएं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेल। तो ये वेल से ये इस वेल में बकेट जाएगा और पानी आएगा। गुड। और फिर बुक भी सामने है, तो पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो कर रहा था, ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वर्षा ऋतु के बारे में। चलो, तुम्हारा ये वॉल हैंगिंग भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और ये
जो आपने अभी देखा तो वो दोपहर का वीडियो था जो मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी। अब यहाँ पे मैं ये पोहा जो है मेरे पास पड़ा हुआ था घर में काफ़ी दिनों से और अभी यूज नहीं हो रहा था, तो मैं सोची कि इसको तल दूँ और तल के नमकीन बना दूँ तो ये थोड़ा सा यूज हो जाएगा ऐसे खाने में। तो मैं वही तल रही हूँ और आप भी देखें। आप ये जो जाली होता है चाय का छन्नी, उसमें मैंने डाल दिया। इससे क्या होता है ना कि हम जब भी चूड़ा डालते पोहा चूड़ा जो भी मतलब तेल में डायरेक्ट डालते हैं तो वो जो निकालते हैं उस टाइम बहुत टाइम लग जाता है और जल जाता है चूड़ा। तो इस तरह की आपके पास कोई छन्नी जाली हो तो उसमें आप ऐसे करके चूड़ा तल सकते हैं जैसे मैं अभी तल रही हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी से हो जाता है मेरा काम। और ये चूड़ा जो पोहा जो है चूड़ा है वो तेल में फैलता नहीं है और उसको निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और उसी में पोहे रह जाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ पोहे का नमकीन, जो मेरे पास बहुत सारे पड़े थे। तो ये मैं ऐसे तल लूँगी और नमकीन बनाऊँगी इनका और रख दूँगी कि जब भी बच्चों का थोड़ा बहुत शाम के टाइम में ऐसे कुछ मांगते हैं कि कुछ है खाने को तो ये बना रहेगा तो वो ले लेंगे। आजकल बच्चों का यही है ना कि घर में रह के बच्चे भी बोर हो गए हैं, स्कूल नहीं जाना है तो करें क्या। और स्कूल का काम तो कर ही रहे हैं, बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ये मेरा बच्चा जो अभी देखे आप लोगों ने वो बनाया था कुछ अपना ऐसे ही दोपहर में, मन नहीं लगता उसका भी तो कुछ ना कुछ करते रहता है, तो वो बनाया था। और फिर पूरे दिन कुछ खाने को दो, कुछ खाने का है तो ऐसे दाल चावल रोटी सब्जी तो ये बोर ही हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से घर में बना के रखना भी पड़ता है कि कभी कभार बच्चों का अलग सा मन हो तो ये दे दें थोड़ा बहुत, तो ये भी अलग हो जाएगा। और हर घर में बच्चे मांगते ही हैं, दाल चावल खाओगे तो नहीं, रोटी सब्जी खाओगे तो नहीं, तो कुछ अलग देना होता है। तो हम माँओं की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ न कुछ हम ऐसे रखें कि जो रेडीमेड हो, जब भी बच्चे छोटा सा भूख लगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ हो। हर वक्त किचन में जाके बनाना तो संभव नहीं है, तो इस तरह से बना लें आप। तो ये मैंने चूड़ा तल लिया था और मूंगफली, और ये अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ और ये गरम कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल को। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और हल्दी का पाउडर, ये सारे मिक्स कर दे रही हूँ। जीरा चटक जाए तो हल्दी डाल दिया है। अब इसके बाद मैं चूड़ा डाल रही हूँ, पोहा डाल रही हूँ, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, चूड़ा या पोहा वही मैं डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा हल्दी की वजह से, जो सफ़ेद पोहे हैं वो थोड़ा सा पीले हो जाएंगे। तो ये मैं हल्दी डाल के इनको थोड़ा सा कलर ला दूँगी कि ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे मार्केट में मिलता है ना उस तरह के दिखने लगता है। तो ये कलर डाल के हल्दी डाल के हल्दी से कलर बना दिया चूड़े का पोहे का, और ये मूंगफली डाल दिया। अब इसमें जाएगा काला नमक थोड़ा सा और ये काली मिर्च। अगर आपको मन है तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ तो स्पाइसी कम ही बनाती हूँ। बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते। और ये ज़रा सा सफ़ेद नमक है और ज़रा सा ही डालना है क्योंकि चूड़े में
पोहे में नमक ज़्यादा नहीं डलता। और इसके बाद में इसमें नमकीन भी थोड़ा सा मिलाऊंगी, तो उसमें भी नमकीन में भी नमक होता है जो मार्केट में मिलता है मिक्सचर, तो उसमें भी नमक है। तो ये देखें अब मैं ये डाल रही हूँ। और मूंगफली मैंने कम ही तला था, आपने देखा था कि पोहे के हिसाब से मेरा मूंगफली कम था, क्योंकि जो मैं मार्केट से नमकीन लेके आई थी तो उसमें भी मूंगफली था, इस वजह से मैंने कम ही डाला है। तो ये इस तरह से कुछ हो गया टेस्टी सा ये पोहा। तो ये तैयार है, डब्बा भर गया है और ये निकल गया है खाने के लिए। और हम टेस्ट करेंगे और इसको स्टोर करके रख देंगे।